चीफ जनरल आसिम मुनीर का खैरपुर टामे वाली का दौरा। आर्मी चीफ ने बहावलपुर कोर में जारी फील्ड मश्क का मुआयना किया। मश्क का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों मुस्तकबिल के चैलेंज से निमटने के लिए पेशावराना महारत को बढ़ाना था। इस मौके पर आर्मी चीफ ने मजीद कहा, हम चैलेंजेस से बाखूबी वाकिफ हैं। कौम की हिमायत से मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के दुश्मनों को शिकस्त देगी। बैरिस्टर गोहर अली बिला मुकाबला पीटीआई के चेयरमैन मुंतखब। तहरीक इंसाफ के रजिस्टर्ड वोटर्स ने चेयरमैन का इंतखाब किया। उमर अयूब पीटीआई के बिला मुकाबला मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियासुल्लाह नियासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अली अमीन गंडापुर सदर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा बन गए। यास्मीन राशिद पंजाब की सदर मुंतखब हो गई। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, ये मनसब मेरे पास अमानत है। सरबरा पीटीआई चेयरमैन थे और रहेंगे। पीटीआई में एक बार फिर सिलेक्शन का अमल सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल हो गया। प्रेस रिलीज 1.5 घंटे तक रोककर अवाम इलेक्शन कमीशन और अपने पार्टी वर्कर्स की आंखों में मट्टी डालने की कोशिश की गई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल मजीद कहा, ना वोटर्स थे, ना वोटर लिस्ट, ना प्रिजाइडिंग अफसर और ना ही इलेक्शन प्रोसेस। इसे कहते हैं धांधला, इसे कहते हैं आमरीत और इसे कहते हैं सिलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खत पर एलामिया जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का अदराक है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर ना दबाव डाला जाए, ना ही जानिबदारी वो करेंगे। एलामिया में मजीद कहा गया, दस्तावेज बज़ाहिर एक सियासी जमात की जानिब से भेजी गई। ये अमर हैरान कुन है कि सर्वे मोहर लिफाफा मौसूल होने से पहले ही दस्तावेजात कैसे मीडिया को जारी हो गई। मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज। हमने अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए कुर्राए अर्ज को महफूज बनाना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दुबई में क्लाइमेट समिट से खिताब। मजीद कहा, मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा तरक्की पजीर ममालिक को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। तरक्की पजीर ममालिक को मौसमियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए फाइनेंस, इस्तेदाद कार और टेक्नोलॉजी चाहिए। आम इंतखाबात से कबल नून लीग मुतहरिक शेर के निशान के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज शुरू। नून लीगी उम्मीदवार को इंटरव्यू के बाद टिकट जारी होंगे। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और इसहाक डार भी शरीक। सरगोदा डिवीजन के उम्मीदवार फाइनल किए जाएंगे। डिवीजन में 5 कौमी असम्बली और 10 सूबाई हल्के शामिल। नवाज शरीफ तमाम उम्मीदवारों से इनफरादी मुलाकात करेंगे। कायद नून लीग इंटरव्यू के बाद टिकट के इजरा का भी फैसला करेंगे। बहुत से लोग बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। 3 साबिक MPs ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मजीद कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी 7 दिसंबर से खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलसों और पार्टी वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगे। इसराइल की सफाकियत इंतहा को पहुंच गई। गजा में बारूद की बारिश कर दी। पनाक हुसैन कैंपों पर अंधाधुंध बमबारी, 2 स्कूल्स को निशाना बनाया। 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। अस्पताल के कंपाउंड में खड़ी एम्बुलेंसेस को बारूद से उड़ा दिया गया। 24 घंटे में 200 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। ताज़ा हमलों में 6 इसराइली यरगमाली हलाक हुए। हालिया जारहियत में 15,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। रफा क्रॉसिंग पर पहुंचने वाली इमदाद रोक दी गई। खुराक और अद्वियात की फराहमी भी बंद। इसराइली जासूस तैयारे गजा में निचली परवासें करने लगे।
इसराइली दहशतगर्दी पर हमास की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। अल-कुद्स बरकेट ने इसराइल पर रॉकेट की बौछार कर दी। मुख्तसर वक्त में 107 रॉकेट दाग दिए। इसराइली दारुल हुकूमत मुजाहिदीन के निशाने पर रहा। तल अवीव में मुतादिद मिसाइल गिरे, गाड़ियां तबाह। उधर लिबनान बॉर्डर पर महाज फिर से गर्म। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पें। 1 घंटे में हिजबुल्लाह ने सेहूनी तंसीबात पर 6 हमले किए। जनूबी लिबनान में इसराइली बमबारी से 3 शहरी शहीद। इसराइल के शाम पर भी हमले जारी, मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाया। उधर नाजायज रियासत से निमटने के लिए हमास की बड़ी ट्रेनिंग, जंगी तरबियत की वीडियो मंजर आम पर। और इंसानी हकूक़ के अलमबरदार फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में शरीक निकले। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए अमरीका इसराइल के साथ खड़ा हो गया। खतरनाक बम्बों की खेप सेहूनी रियासत के हवाले की। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भांडा फोड़ दिया। व्हाइट हाउस ने नेतन्याहू को 15,000 बॉम्ब फराहम किए। 5700 से ज़ायद तोपखाने इसराइल को दिए गए। अमेरिका ने 100 बंकर बम भी तल अवीव को भेजे। एक बम का वजन 900 किलोग्राम से ज़्यादा था। इसराइल ने बंकर बॉम्ब गजा के गुंजान आबाद इलाकों में गिराए और बम अफगानिस्तान, इराक और शाम में इस्तेमाल किए गए। सुप्रीम कोर्ट का तहरीक इंसाफ के खत पर एलामिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का अदराक है। एलामिये में कहा गया, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को ना दबाव में लाया जा सकता है, ना किसी की हिमायत करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अल्लाह के फजल से और अपने हल्फ के मुताबिक फ़राइज़ की अंजामदही करते रहेंगे। 1 दिसंबर को 7 सफ़ात की दरख्वास्त मौसूल हुई। सुप्रीम कोर्ट एलामिये में यह भी कहा गया कि दस्तावेज़ात तैयार करने वाले वकील का नाम और राबते की तफसीलात नहीं दी गई। लिफाफे के मुताबिक दस्तावेज़ात इंतज़ार हुसैन पंजोता ने कुरियर की और दस्तावेज़ात बेज़ाहिर एक सियासी जमात की जानिब से भेजी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का तहरीक इंसाफ के खत पर एलामिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को अपनी जिम्मेदारियों का इदराक है, ये कहा गया एलामिये में। इस पर बात करेंगे जहां ज़ेब अब्बासी से। जी जहां से बताइएगा एलामिये में और क्या क्या कुछ कहा गया। देखिए, चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जेल से खत लिखा गया था जिसमें बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जियों का, लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र किया गया था। इस पे अब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के सेक्रेटरी हैं उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट, एक बयान जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि सब इस बात पर यकीन रखें कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का बाखूबी अदराक है। ना चीफ जस्टिस पर दबाव डाला जा सकता है और ना ही वो किसी भी मामले पे जानिबदारी करेंगे। इस बयान में 2 मुकदमात का भी हवाला दिया गया है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बराह रास्त दरखास्त गुजार थी और उनको रिलीफ भी मिला। एक केस मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से है और दूसरा इंतखाबात के हवाले से। इन दोनों मुकदमात का हवाला देते हुए सलामिया में कहा गया है कि अभी पिछले ही दिनों सुप्रीम कोर्ट में इस जमात के वकला 2 अहम मुकदमात यानी मिलिट्री कोर्ट्स और इंतखाबात से मुतल्लिक पैरवी करके इन्हें पाया तकमील तक उन्होंने पहुंचाया है। और ये अमर हैरानकुन है कि जो सील्ड इन्वेलप में जो इन्फॉर्मेशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम भिजवाई गई वो इन्फॉर्मेशन जो है वो वक्त से पहले ही मीडिया को जारी की गई। और सब इस बात पे यकीन रखें कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपनी जिम्मेदारियां बखूबी तौर पे आगाह हैं अपनी जिम्मेदारियों से और उन पे ना ही दबाव डाला जा सकता है, ना ही वो जानिबदारी करेंगे और अल्लाह के फजल से चीफ जस्टिस पाकिस्तान फर्ज की अदायगी और अपने हल्फ की पासदारी करेंगे। तो ये इस में जवाब दिया गया है और ये भी एक पहली मिसाल हमें मालूम होती है। इससे पहले कभी किसी खत के ऊपर इस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या उसके सेक्रेटरी या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस तरह से कोई जवाब नहीं दिया गया। जी सही। जहां ज़ेब अब्बासी, आपका बहुत शुक्रिया।